दोस्तों, जिस तरीके से एआई टूल्स की एफिशिएंसी और उसकी एक्यूरेसी बढ़ते जा रही है, क्या आप भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कंटेंट राइटिंग यानी कि ब्लॉगिंग के फील्ड में बहुत बहुत पीछे रह जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अशफाक। स्वागत है आप सभी का डिजिटल जर्नी सपोर्ट के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एआई टूल्स का यूज करके कंटेंट राइटिंग के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और आप बहुत कम समय में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से आपने एआई टूल्स को यूज करके अपने कंटेंट राइटिंग के टास्क को परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ग्राफ को तैयार किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम आपको इस वीडियो में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है एआई टूल्स को यूज करके। उसके बाद हमने कंटेंट राइटिंग किस तरीके से करनी है और उसको ह्यूमनाइज किस तरीके से करना है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे डीप नॉलेज हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है एआई टूल्स को, तो आप प्रेजेंट के या फ्यूचरिस्टिक ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है, उसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद से हम एआई टूल्स का ही यूज करके अपने टाइटल्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और की पॉइंट्स को भी डिटरमाइंड करेंगे कि हमें अपने ब्लॉग के अंदर कौन कौन से ऐसे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और की पॉइंट्स को इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि गूगल हमारी साइट को रैंक कर सके या जो भी यूजर हमारे कंटेंट को पढ़े उसको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो पाए। उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने अपने कंटेंट के फॉर्मेट को तैयार करनी है। ठीक है, अब ये जब सारी चीजें हो जाएगी यानी कि कीवर्ड रिसर्च हो जाएगी, हम अपने कीवर्ड को फाइंड कर लेंगे कि कौन सी टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर हमें अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, उसको एनालाइज कर लेंगे, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग्स को हम जब तैयार कर लेंगे यानी कि उसकी पूरी फॉर्मेट को जब हम तैयार कर लेंगे, देन हम चलेंगे एआई टूल्स के अंदर यानी कि चैट जीपीटी और बार्ड के अंदर, जहां पे हम अपने कंटेंट को राइट करवाएंगे एआई टूल्स को यूज करके। अब इसके अंदर मैं आपको चैट जीपीटी के 5 ऐसे बेस्ट प्रॉम्प्ट्स बताने वाला हूं जिसे अगर आप यूज करेंगे तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको एआई टूल्स के जरिए मिलने वाली है। सेम मैं आपको बार्ड के अंदर भी बताने वाला हूं 5 ऐसे बेस्ट प्रॉम्प्ट्स जिन्हें आपको यूज करनी चाहिए। इससे अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक्यूरेट गूगल का बार्ड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा जिसे आपने अपने ब्लॉग के अंदर इंक्लूड कर देनी है। देन हम इन सारे प्रॉम्प्ट्स को ट्राई करेंगे और उसके बाद एआई टूल्स का यूज करके, चैट जीपीटी और बार्ड का यूज करके हम अपनी कंप्लीट कंटेंट राइटिंग को उसके जरिए कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यहां पे एक चीज और समझनी है आपको कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया एआई टूल्स की मदद से, एआई टूल्स की मदद से आपने कंटेंट राइटिंग को परफॉर्म कर लिया, लेकिन अगर आपने उसको ह्यूमनाइज नहीं किया, देन भी आपका गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं हो पाएगा। क्योंकि एआई कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट प्लेगराइज्ड होते हैं। क्योंकि एआई कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन लाता है वो इंटरनेट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को गैदर करके, उसको रीड करके, उसके अकॉर्डिंग आपको एक आंसर प्रोवाइड करता है, यानी कि उसका जनरेटिव वर्जन आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एआई टूल्स का जब भी आप यूज करें, स्पेशली अगर आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, तो उस कंटेंट को आपने ह्यूमनाइज जरूर करना है ताकि उसके अंदर से जो भी प्लेगराइज्ड कंटेंट है वो रिमूव हो जाए। जो भी एआई डिटेक्टिव वर्ड्स हैं, जो भी एआई डिटेक्टिव सेंटेंस हैं, उन्हें आपने रिमूव करनी होती है। तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे उसके प्लेगरिज्म को चेक करेंगे और उसे रिमूव करेंगे। देन हम एआई डिटेक्शन के अंदर ले जाएंगे अपने कंटेंट को, उसके अंदर से एआई कंटेंट को डिटेक्ट करेंगे और उससे रिमूव करेंगे। देन फाइनली हम उसको अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर पब्लिश करने के लिए ड्राफ्ट कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलने वाली है। तो अगर आपने अपनी ब्लॉगिंग की स्किल को इंप्रूव करनी है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, तो ये वीडियो स्पेशली आपने बिना स्किप किए पूरी देखनी है। इसे आपने फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करनी है, इसे आपने नॉर्मल मोड पे ही देखनी है ताकि कोई सा भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करनी है कि अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है और अपने ब्राउज़र के अंदर इन सभी टैब्स को ओपन कर लेनी है। यानी कि एक टैब के अंदर आपने गूगल ट्रेंड को ओपन करनी है, एक टैब के अंदर आपने एचरेफ के कीवर्ड जनरेटर को ओपन करनी है, एक टैब के अंदर आपने गूगल सर्च को ओपन करनी है, एक टैब के अंदर आपने
चैट जीपीटी को लॉगिन कर लेनी है, एक टैब के अंदर आपने बार्ड को ओपन करनी है और एक टैब के अंदर आपने ग्रामरली ऐप को ओपन कर लेनी है। आप यहाँ पे ग्रामरली ऐप या अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी नोटपैड है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी का यूज़ क्या है और किस तरीके से बारी बारी से इन सभी को हम यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे यहाँ पे क्या है, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, यानी कि कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से हमें करनी है इन एआई टूल्स को यूज़ करके। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च के बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए चले आए हैं और आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में पता होगा। इसके बारे में ज़्यादा डेफिनेशन हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करना है, सभी लोगों का डिफरेंट टाइप का मेथड है कीवर्ड रिसर्च करने का, सबका मेथड सेम नहीं है कीवर्ड रिसर्च करने का। लेकिन जो बेसिक एक रूल होता है कीवर्ड रिसर्च करने का, वो मैं आपको पहले बताऊंगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो डिफरेंट टाइप्स के भी आप मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आप इजीली अपने कीवर्ड फाइंड कर सके, जिसके ऊपर आपका ब्लॉग रैंक कर सके। ठीक है, तो हमें कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहला जो नाम आता है किसी भी ब्लॉगर या कंटेंट राइटर के दिमाग में, वो गूगल ट्रेंड आता है। अब गूगल ट्रेंड ही क्यों आता है, तो दोस्तों गूगल ट्रेंड जो है ये गूगल का ही एक टूल है, जो कि गूगल के ऊपर क्या सर्च हो रहा है, अभी रिसेंट में क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है, उसका सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो गूगल ट्रेंड को बेसिकली सबसे प्राइमरी हम इसको यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ये डायरेक्टली गूगल से डेटा को फेच करके हमें बता देता है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि गूगल ट्रेंड को यूज़ करके हम किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो दोस्तों गूगल ट्रेंड के अंदर आप दो टाइप्स के कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, एक आप प्रेजेंट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और एक आप फ्यूचरिस्टिक कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये दो टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, दो टाइप्स की ब्लॉग लिखी जाती हैं ब्लॉग्स के ऊपर। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो पहले हम समझते हैं। फ्यूचरिस्टिक कीवर्ड क्या होता है, यानी कि जो चीज़ें आज ट्रेंडिंग में चल रही हैं ये फ्यूचर में भी ट्रेंडिंग में चलेगी। एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो कीवर्ड आज ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो टॉपिक आज ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये फ्यूचर में ट्रेंडिंग में चलने वाला है या नहीं, तो उसके ऊपर आप ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। दूसरा एक कीवर्ड होता है कि जो पास्ट में ट्रेंड कर रहा है वो अब फ्यूचर में भी ट्रेंड करेगा या नहीं, या प्रेजेंट में जो ट्रेंड कर रहा है वो फ्यूचर में ट्रेंड करेगा या नहीं, इसके ऊपर आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर के अंदर जाएंगे, तो एक्सप्लोर के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि पास्ट का डेटा हम यहाँ पे चेक करते हैं। हम अपनी सर्च टर्म यहाँ पे डालेंगे, उससे रिलेटेड जो भी सर्च की गई है गूगल के ऊपर पास्ट डेटा, वो हमें यहाँ पे दिख जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये हो गया हमारा सर्च टर्म। अब हम यहाँ पे इसको सर्च करेंगे, हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया, लास्ट 12 मंथ का डेटा हमें यहाँ पे दिखाएगा, ऑल कैटेगरीज का दिखाएगा और हमें यहाँ पे वेब सर्च का दिखाएगा। अब यहाँ से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़ सर्च, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब सर्च, आप यहाँ से चेंज करके भी अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेब सर्च को ही रखा है क्योंकि जो हमारा ब्लॉग होता है वो वेब सर्च में आता है, तो हमने यहाँ पे वेब सर्च को सिलेक्ट कर लिया। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे टॉपिक्स मिल जाएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सर्च टर्म से रिलेटेड क्या क्या क्वेरीज गूगल में सर्च की जा रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लर्निंग टॉपिक्स, जॉब टॉपिक्स, मेकिंग मनी टॉपिक्स, सोशल मीडिया का टॉपिक्स, एनालिटिस्ट कैरियर टॉपिक, ये सारी चीज़ें गूगल में पास्ट 12 महीने में ट्रेंडिंग में चल रही हैं। इसकी आप यहाँ पे रैंकिंग देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 70 और 75 के बीच में है, यानी 100 तक यहाँ पे टच कर जा रहा है। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग सर्च टर्म है, इसके ऊपर अगर आप अपनी ब्लॉग्स को लिखेंगे तो वो आपकी रैंकिंग में आ सकती है। अब उसके अंदर आपने टारगेटेड कीवर्ड को फाइंड करना है, तो जैसे कि ये हो गया हमारा कीवर्ड, इस तरीके का हम कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग गूगल, ये इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसका डेटा हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरीके से पास्ट में ट्रेंड करता आ रहा है। हम और इसको डीपली जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं वीडियो एडवर्टाइजिंग टॉपिक, ई कॉमर्स टॉपिक, ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं। जैसे कि हम कोर्सेरा के ऊपर लिख सकते हैं, ये एक कीवर्ड हो गया, इसके ऊपर हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर लिखने के लिए हम यहाँ कोर्सेरा, इसको हम कॉपी करेंगे, लेकिन हम इसको और डीपली जाते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं चैट जीपीटी। ओके,
बेसिकली हमारा जो ब्लॉग है वो हिंदी का ब्लॉग है और हम अपने ब्लॉग के ऊपर ज़्यादातर जो टॉपिक्स कवर करते हैं वो हम कंप्यूटर से रिलेटेड ही, ब्राउजिंग से रिलेटेड ही टॉपिक्स वगैरह को कवर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि चैट जीपीटी का एक्सटेंशन गूगल क्रोम में आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमें उससे रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड को फाइंड करनी है। तो हमारे माइंड में है कि चैट जीपीटी का क्रोम एक्सटेंशन किस तरीके से डाउनलोड करें, तो हमारा कीवर्ड यहाँ पे क्या हो गया, चैट जीपीटी क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, हम उसको यहाँ पे सर्च करते हैं, चैट जीपीटी। अब देखिए इसकी ट्रेंड यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पे धीरे धीरे कम भी हो रही है। ठीक है, अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, चैट जीपीटी फॉर क्रोम ये एक कीवर्ड हो गया, चैट जीपीटी एक्सटेंशन क्रोम ये एक कीवर्ड हो गया, चैट जीपीटी एक्सटेंशन ये एक कीवर्ड हो गया। तो हम यहाँ से चैट जीपीटी फॉर क्रोम और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेटा जो है यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, इसकी सर्च यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। और अब हम आ जाएंगे Href के कीवर्ड जनरेटर के अंदर। यहाँ पे हम अपनी कीवर्ड को फिल करेंगे, यहाँ पे हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। अब हम इस कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका ट्रैफिक क्या है, इसके ऊपर कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ अब फाइंड कीवर्ड्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए चैट जीपीटी फॉर क्रोम, इससे रिलेटेड सर्च वॉल्यूम क्या है इंडिया के अंदर, तो 150 है। और यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है, तो 27 है। ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी जितना ही कम होगा उतना ही चांस रहेगा कि आप उस कीवर्ड के ऊपर अपने ब्लॉग्स को रैंक कर सकते हैं। इसका जितना ही ज़्यादा नंबर होगा उतना ही कम चांस है कि आपकी ब्लॉग रैंक हो पाए। यानी कि जितना ज़्यादा नंबर होगा समझ जाइए कि उतना कंपटीशन ज़्यादा है उस कीवर्ड के ऊपर, जितना ही कम होगा उतना ही समझ लीजिए कि उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन बहुत कम है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है कि जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी और सर्च वॉल्यूम के ऊपर आपने नहीं जानी है। आपने पहले इसको एग्जैक्ट इसका कीवर्ड रिसर्च करने के लिए इस कीवर्ड को आपने कॉपी करनी है और डायरेक्टली आपने आ जानी है गूगल के अंदर। गूगल के अंदर आप किसी वर्ड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे कितने रिजल्ट्स आपको दिख रही हैं। तो अभी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिख रहा है, 12 करोड़ के आसपास से आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा होगा। हम एग्जैक्ट इस कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करेंगे। ये सिंबल आपने लगानी है, यहाँ पे टेक्स्ट आपने लगानी है, उसके बाद आपने सर्च करनी है ताकि एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर कितने पोस्ट हैं, कितने रिजल्ट गूगल के ऊपर आ रहा है वो आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्र 46,400 रिजल्ट इस एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो अब हमें फाइंड करनी है फ्यूचरिस्टिक और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स। तो हमारा यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड भी मिल चुका है। अब हमें इस कीवर्ड से रिलेटेड एनालिसिस करनी है, तो वो एनालिसिस भी हमने यहाँ गूगल को यूज़ करके कर लिया। अब इसके बाद हमारा काम यहाँ पे क्या है कि सजेस्टेड टाइटल्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड की पॉइंट्स को हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टाइटल को निकालेंगे। तो हम उस कीवर्ड से रिलेटेड टाइटल को यहाँ पे सर्च करने के लिए यहाँ पे चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं और बार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे केसेस में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे बार्ड का यूज़ करें। तो हम यहाँ बार्ड को यूज़ करेंगे और इससे हम पूछेंगे कि भाई हमें सजेस्टेड टाइटल्स को हमें बताओ जिसके ऊपर हम अपनी ब्लॉग पोस्ट को लिख सके। तो हम यहाँ इसको कमांड देंगे। देखिए यहाँ पे गूगल बार्ड ने आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइटल्स को सजेस्ट कर दिया है। इन टाइटल्स में से आपने एक कैशी टाइटल को चूज़ कर लेनी है। देखिए सेम यही अगर हम कमांड देते हैं चैट जीपीटी में, तो चैट जीपीटी उतना रिलेवेंट आपको टाइटल्स वगैरह को सजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आपको चैट जीपीटी ने दिया है वो उतना रिलेवेंट नहीं है, उतना कैची इनका टाइटल्स नहीं है जितना कैची टाइटल आपको बार्ड ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। तो अगर आपने टाइटल्स को जनरेट करनी है, टॉपिक्स वगैरह को जनरेट करने हैं, तो आप स्पेशली बार्ड को यूज़ करें, ना कि चैट जीपीटी को यूज़ करें। ओके, तो अब हम यहाँ से एक कैशी टाइटल को चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी फॉर क्रोम द अल्टीमेट गाइड। इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम अपने टाइटल को क्या करेंगे कि यहाँ अपने ग्रामरली के अंदर अपने पोस्ट का टाइटल यहाँ पे दे देंगे, या जो भी नोटपैड है आपके कंप्यूटर के अंदर उसके ऊपर आपने इसकी टाइटलिंग दे देनी है। तो हमारा टाइटल अब यहाँ पे मिल चुका है। अब हम अगेन जाएंगे बार्ड के अंदर ही और इसको हम यहाँ पे कमांड देंगे
ओके, तो कुछ इस तरीके से आपने इसे कमांड दे देनी है, उसके बाद आपने इंटर प्रेस करनी है। तो अब जितने भी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, की पॉइंट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे आपको दे देगा। तो अब यहाँ पे हमारा टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग और की पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अब हमें क्या करनी है कि हमें अपनी कंटेंट के फॉर्मेट को तैयार करनी है, यानी कि हमारा कंटेंट किस तरीके का होगा उसकी फॉर्मेट हमें तैयार करनी है। तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और आ जाएंगे अपने ग्रामरली के अंदर या अपने नोटपैड के अंदर। इसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब हम इसको क्या करनी है कि इसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट को तैयार कर लेनी है। जैसे कि ये हो गया हमारा हेडिंग, तो अब हम इस सब हेडिंग को यहाँ पे इसके फॉर्मेट को तैयार करेंगे। हम यहाँ ये सब हेडिंग को इससे कॉपी करेंगे और मेन हेडिंग के नीचे हम आ जाएंगे और इस सब हेडिंग को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको हम कर देंगे H2 में। अब यहाँ पे आपको देखनी है कि आपकी हेडिंग और सब हेडिंग के साथ कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा रेलिवेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसके फॉर्मेट को तैयार कर लेनी है। जैसे कि इस हेडिंग के साथ ये सब हेडिंग यहाँ पे फिट हो रहा था तो हमने इसके नीचे इसको लगा दिया। इस तरीके से आपने इन सभी को लगा लेनी है। एक फॉर्मेट तैयार हो गया हेडिंग, सब हेडिंग्स का। अब हमें इस की पॉइंट को इसी तरीके से रहने देनी है। की पॉइंट्स के अंदर आपने कुछ भी फॉर्मेट को एडिट नहीं करना है। अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं तो इस टॉपिक्स को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, किस तरीके से हमें फ्यूचरिस्टिक और प्रेजेंट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को फाइंड करनी है, कीवर्ड को किस तरीके से एनालिसिस करनी है, सजेस्टेड टाइटल्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और की पॉइंट्स को किस तरीके से हमें AI टूल्स की मदद से फाइंड करनी है और अपने कंटेंट के फॉर्मेट को किस तरीके से तैयार करनी है। तो ये पूरा स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि हम AI को यूज़ करके कंटेंट राइटिंग किस तरीके से करवाएंगे। हाउ टू राइट आर्टिकल्स यूजिंग AI। ओके, तो इसके अंदर आप चैट जीपीटी और बार्ड इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप बार्ड को यूज़ करें। आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी भी डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरह के आर्टिकल्स लिख के प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि बार्ड से पहले तो वही हमारा काम कर रहा था, लेकिन अभी बार्ड के अंदर क्या है कि रिसेंटली बहुत सारे अपडेट्स आए हैं और उसके ऊपर रिसेंट का डेटा अपडेटेड है। जैसे कि 1-2 महीने पहले का डेटा उसके ऊपर अपडेट है। अब मैं आपको इन दोनों के अंदर 5 ऐसे बेस्ट प्रॉम्प्ट्स को बताऊंगा जिन्हें आप यूज़ करके बेस्ट से बेस्ट आर्टिकल्स आप इससे लिखवा सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी के अंदर। ओके, तो हम यहाँ चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। हम यहाँ न्यू चैट ले लेते हैं और हम अपना ये टॉपिक ले लेते हैं कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी फॉर क्रोम। ये हेडिंग हम यहाँ से ले लेते हैं और अब हम इसके अंदर इसको कमांड देंगे कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करके दो। तो अब ये पांचों कमांड्स आपको किस तरीके से यूज़ करनी है। ओके, तो ये पहला प्रॉम्प्ट हो गया। इस तरीके का अगर आप सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी के अंदर तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब ये चैट जीपीटी नहीं जान रहा है कि हम इसको ब्लॉग पोस्ट के लिए यहाँ से कंटेंट को ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ओनली सिर्फ डिटेल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सेकंड प्रॉम्प्ट हमें जो यूज़ करनी है, सेकंड जो प्रॉम्प्ट हमें यूज़ करनी है, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे कि जैसे कि हमने टारगेटेड कंट्री अगर अपना इंडिया रखा है तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को यहाँ पे लिखवाएंगे कि इंडियन टोन के अंदर किस तरीके की इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, उसके टोन को हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे। तो हम यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं। तो ये जो सेकंड हमने प्रॉम्प्ट यूज़ किया इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसके बाद थर्ड जो प्रॉम्प्ट हम यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर हम बेसिकली इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाए उसके अंदर कोई भी प्लेगरिज्म ना हो। ओके, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन ये आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करे उसको वो फ़िल्टर आउट कर दे प्लेगरिज्म से। हालांकि 100% तो फ़िल्टर आउट नहीं करेगा, लेकिन हद तक वो फ़िल्टर आउट कर देता है ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए उसके अंदर कोई भी प्लेगरिज्म ना रहे। तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप जब इसको प्लेगरिज्म चेकर के अंदर ले जाएंगे तो उसके अंदर बहुत ही कम प्लेगरिज्म आपको मिलेगा, जिससे कि आपका कंटेंट जो होगा वो यूनिक होगा। तो अब हम इसको थर्ड प्रॉम्प्ट देते हैं।
तो ये तीसरा प्रॉम्प्ट हमने दिया और इसके अकॉर्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, इसके अंदर बहुत ही कम प्लैगियराइज्ड कंटेंट होगा। तो इस कंटेंट को भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो चौथा प्रॉम्प्ट देंगे, इसके अंदर हम इसको कमांड देंगे कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करो वो एक एक्सपर्ट लेवल का कंटेंट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे चौथा प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप करते हैं। तो ये चौथा प्रॉम्प्ट हमने दिया और इसके अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम इसके अंदर पांचवा प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे और पांचवें प्रॉम्प्ट के अंदर बेसिकली हम इन सभी को मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देंगे कि भाई हमें फ़नी टाइप के कंटेंट प्रोवाइड करो। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। तो यहाँ पे पांचों प्रॉम्प्ट्स का आंसर यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें दे दिया है। अब इनमें से पांचों प्रॉम्प्ट्स में से जो भी प्रॉम्प्ट आपको ज़्यादा कैची लगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे, जो लगे कि आपके यूज़र को एक बेस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, उस प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप बेसिक प्रॉम्प्ट को यूज़ करके सभी टाइप्स के कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं बार्ड के अंदर और बार्ड के अंदर भी 5 ऐसे प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे। अब हम आ जाएंगे बार्ड के अंदर और इसके अंदर हम न्यू चैट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे 5 टाइप्स के प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसमें जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, उसे हम अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे इसको। तो ये सबसे पहला प्रॉम्प्ट हमारा यहाँ पे तैयार होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब आपने इंटर प्रेस करनी है। तो ये बिल्कुल हमने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया और उसका आंसर यहाँ पे हमको मिल चुका है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्लॉग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड प्रॉम्प्ट हम जो यूज़ करेंगे उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि भैया हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए उसके अंदर प्लागरिज्म ना हो। ओके, तो इस टाइप के प्रॉम्प्ट को जब आप यूज़ करेंगे, यानी कि सेकंड प्रॉम्प्ट को जब आप यूज़ करेंगे जिसके अंदर आप ये कमांड देंगे कि विदाउट प्लागिज्म और विदाउट एआई जनरेटिव कंटेंट इसके अंदर इंक्लूड की जाए, तो आपको बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर मिलेगा। इस शॉर्ट आंसर को आप अपने ब्लॉग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के कंटेंट को जब आप यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आपको एआई डिटेक्टिव वर्ड्स भी बहुत कम मिलेंगे और इसके अंदर प्लागिज्म भी कम मिलेगा। अब हम थर्ड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और थर्ड प्रॉम्प्ट के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे फ़नी वाला कंटेंट लिखवाएंगे। फ़नी वाला कंटेंट लिखवाने से बेनिफिट आपको ये मिलता है कि उस टाइप की कंटेंट आपको बहुत ही कम ब्लॉग के ऊपर मिलेगा और इसके अंदर आपको प्लैगरिज्म यानी कि प्लैगराइज्ड कंटेंट को बहुत ही अवॉइड किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके अंदर बहुत ही कम आपको प्लैगरिज्म मिलेगा और एआई डिटेक्टिव वर्ड्स भी उसके अंदर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे थर्ड प्रॉम्प्ट के अंदर फ़नी कंटेंट लिखवाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देते हैं गूगल बार्ड को। तो यहाँ पे ये फ़नी टाइप का भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसको भी आप अपने ब्लॉग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो हम प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे उसके अंदर बेसिकली हमने इन दोनों को मिक्स करनी है, यानी कि फ़नी भी हो और उसके अंदर आपको प्लैगरिज्म भी ना मिले। अब हम यहाँ पे पांचवा प्रॉम्प्ट इसको देंगे। तो ये पांचों प्रॉम्प्ट का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें से आपको देखनी है कि कौन सा आपके ब्लॉग के लिए रिलेवेंट रहेगा, उस प्रॉम्प्ट के आंसर को आप यूज़ कर सकते हैं। ये पांचों ऐसे बेसिक प्रॉम्प्ट हैं जिनका यूज़ करके आप अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशंस को ले सकते हैं इन एआई टूल्स के अंदर। तो अब हम सीखेंगे कि हम इन एआई टूल्स का यूज़ करके, यानी कि चैट जीपीटी और बार्ड का यूज़ करके किस तरीके से हम अपनी हेडिंग इन्फॉर्मेशन को लिखवाएंगे, सब हेडिंग इन्फॉर्मेशन को लिखवाएंगे एंड की पॉइंट्स को लिखवाएंगे। तो बेसिक सा यहाँ पे फंडा है कि आपने जो प्रॉम्प्ट्स मैंने बताया उन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लेनी है। जो इन्फॉर्मेशन आपको रेलिवेंट लगे उस इन्फॉर्मेशन को आपने ब्लॉग के लिए यूज़ करनी है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे ये था हेडिंग। इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आपको 5 प्रॉम्प्ट्स के अंदर बता दिया। जैसे कि हमने ये बार्ड के प्रॉम्प्ट को लेनी है। ये लास्ट वाला जो आंसर आया हुआ है, ये आंसर हमको ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है, तो हम इस आंसर को लेना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारा सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अगेन हम आ जाएंगे बार्ड के अंदर, यहाँ पे हमने अपनी हेडिंग को चेंज कर दिया और अपडेट कर दिया इसको।
तो अब इस हेडिंग या सब हेडिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से आपने बारी बारी से इन सभी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के कंटेंट को यहाँ पे लिखवा लेनी है और उसे आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो अब हम यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और इन सभी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करनी है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप चैट जीपीटी और बार्ड दोनों एआई टूल्स का यूज़ करके सिंपल प्रॉम्प्ट देके आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसके आंसर ले सकते हैं और उसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम इन एआई द्वारा लिखे गए कंटेंट को ह्यूमनाइज करना सीखेंगे, यानी कि जो कंटेंट हमने यहाँ पे लिखवाया हुआ है इसके अंदर प्लैगियरिज्म भी है और इसके अंदर एआई डिटेक्टिव वर्ड्स भी हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमको चैट जीपीटी ने या बार्ड ने हमको प्रोवाइड की है वो जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उसका जनरेटिव वर्जन हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया रहा है। हालांकि हमने कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट को यूज़ किए जिससे कि हम इसको बहुत ही कम कर सकें, यानी कि प्लैगियरिज्म को कम कर सकें और एआई डिटेक्टिव वर्ड्स को कम कर सकें। लेकिन अभी भी इस आर्टिकल के अंदर से पूरी तरह से प्लैगियरिज्म और एआई डिटेक्टिव वर्ड्स सेंटेंस रिमूव नहीं हो पाए हैं। तो इसके लिए हमें ह्यूमनाइज करनी होती है, यानी कि जो भी एआई द्वारा लिखे गए कंटेंट हैं उसका ह्यूमनाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम इसको ह्यूमनाइज करेंगे तो इसके अंदर से हम प्लैगियरिज्म को रिमूव कर देंगे और एआई डिटेक्टेड कंटेंट्स को भी हम इसके अंदर से रिमूव कर देंगे। तब ह्यूमनाइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी है कि ह्यूमनाइज करने के लिए हम एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे जैसे कि डुप्लीकेट चेकर। आप इस साइट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अनदर टूल को यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि स्मॉल एसईओ टूल के प्लैगियरिज्म चेकर को यूज़ करना चाहते हैं तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ आ जाएंगे प्लैगियरिज्म के अंदर। इसके अंदर हमें यहाँ पे 1000 वर्ड का ही लिमिट मिलता है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर से 1000 वर्ड को कॉपी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट हमने यहाँ पे 900 वर्ड के प्लैगियरिज्म को चेक किया। इसके अंदर हमारा 93% कंटेंट यूनिक है, यानी कि अगर आप कुछ इस तरीके के सिंपल प्रॉम्प्ट को यूज़ करके अपना कंटेंट राइटिंग करवाते हैं चैट जीपीटी से या बार्ड से, तो उसके अंदर जो भी आपको कंटेंट निकल के आएगा उसका आंसर निकल के आएगा वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। बट अब हमें क्या करनी है कि बारी बारी से इन सभी कंटेंट को पहले प्लैगियरिज्म को चेक कर लेनी है, उसके बाद हम इसके एआई वर्ड्स को चेक करेंगे। अब हम डिटेक्ट एआई कंटेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम डिटेक्ट करेंगे कि यहाँ पे एआई डिटेक्टर्स को ये पास कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका भी रिजल्ट आ चुका है। अब हमारे कंटेंट के अंदर तो कोई भी प्लैगियरिज्म नहीं था, यानी कि हमारा कंटेंट 93% यूनिक था, लेकिन एआई डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट कर लिया है कि भैया ये कंटेंट तो एआई द्वारा लिखा गया है। अब हमें क्या करनी होगी कि इस कंटेंट के अंदर से एआई डिटेक्टिव वर्ड्स को रिमूव करनी होगी। तो अब हमें क्या करनी है कि इस कंटेंट को ह्यूमनाइज करनी है, यानी कि ये 100% यूनिक हो सके और 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट में कन्वर्ट हो सके। उसके लिए हमें एक टूल यूज़ करनी है जिसका नाम है oneclickhuman.com। इस साइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को फॉलो करके आप इस साइट के ऊपर आ सकते हैं। याद रहे oneclickhuman.com। यहाँ पे आपको बहुत ही एडवांस लेवल के फीचर्स मिलते हैं जिनका यूज़ करके आप सभी तरह के एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, क्वालिटी मोड, बैलेंस मोड और वाइल्ड मोड। क्वालिटी मोड को अगर आप चूज़ करते हैं तो 80% ह्यूमनाइजर एक्यूरेसी आपके कंटेंट के अंदर डाली जाएगी। अगर आप बैलेंस मोड यूज़ करते हैं तो बैलेंस मोड के अंदर आपको 95% ह्यूमनाइज एक्यूरेसी मिलेगी और वाइल्ड मोड अगर आप यूज़ करते हैं तो 99% ह्यूमनाइजर चलेगा और उसके अंदर आपको समझ लीजिएगा 100% आपका कंटेंट ह्यूमनाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने कंटेंट को आप किसी अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको ह्यूमनाइज करें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने हिंदी में करनी है तो हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और जो कंटेंट आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका हिंदी में यहाँ पे ह्यूमनाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ह्यूमनाइज कंटेंट आपको मिलेगा इसके अंदर आपको रिटेंस फॉर्मेटिंग, परफेक्ट ग्रामर और हाई रीडेबिलिटी स्कोर मिलेगा जो कि गूगल के अंदर ईजिली रैंक कर जाता है। इस टूल को आपने यूज़ करना ही करना है ताकि आप अपने एआई द्वारा लिखे गए कंटेंट को 100% ह्यूमनाइज कर सकें। ओके, तो अब हमें क्या करनी है कि इसके अंदर अपने कंटेंट को पेस्ट करनी है। हम यहाँ पे अपने कंटेंट को पेस्ट करेंगे
और यहाँ मेक इट ह्यूमन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको ओनली 3 क्रेडिट्स मिलेंगे डेली यूज़ करने के लिए, और उसके अंदर ओनली आप 400 वर्ड के ही कंटेंट को यहाँ पे ह्यूमनाइज कर सकते हैं। यानी कि फ्री में अगर आप यूज़ करेंगे तो 400 वर्ड तक के कंटेंट को ह्यूमनाइज करने के लिए 3 फ्री क्रेडिट आपको दिया जाएगा, जो कि डेली आपको मिलेगा। तो आप इस टूल को यूज़ करें। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो आप इसको प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्री में भी अपना वर्क यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे मेक इट ह्यूमन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारा एआई द्वारा लिखा गया कंटेंट अब ह्यूमनाइज हो गया है। अब हम अगेन से इसको कॉपी कर लेंगे और अगेन हम चलेंगे एआई कंटेंट डिटेक्टर के अंदर, जहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, ताकि अब हमें इसके अंदर एआई द्वारा डिटेक्टिव कंटेंट शो हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ डिटेक्ट एआई कंटेंट, इसके ऊपर अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा कंटेंट 100% ह्यूमन रिटेन कंटेंट में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि इसके अंदर पहले से तो प्लगिज्म था ही नहीं, अब हमारा कंटेंट यहाँ पे 100% ह्यूमनाइज भी हो चुका है। अगर हम प्लगिज्म के भी अंदर चलेंगे और यहाँ पे इस कंटेंट का प्लगिज्म चेक कर लेंगे कि जो एआई का कंटेंट था जिसे हमने ह्यूमनाइज किया, इसके अंदर यहाँ पे प्लगिज्म शो हो रहा है या नहीं। सो फाइनली यहाँ पे हमारा प्लगिज्म भी चेक हो चुका है। हमारा कंटेंट यहाँ पे 100% यूनिक और 100% ह्यूमन रिटेन कंटेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये है ना कमाल की चीज़। आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इस टूल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस टूल को आप फ्री में पहले ट्राई करें। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो आप इसके प्रीमियम प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि अपनी क्रेडिट्स को बाय कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ करके अपने एआई द्वारा लिखे गए कंटेंट को ह्यूमनाइज कर सकते हैं, जिसे आप इजीली अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर या अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर ये कंटेंट आप यूज़ करें। आपको कोई भी कॉपीराइट या प्लगिज्म का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब हमने क्या करनी है कि इस कंटेंट को कॉपी करनी है और अगेन जो कंटेंट हमने यहाँ से कॉपी किया था इसे रिमूव करके ये कंटेंट हमने पेस्ट कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को दोबारा से तैयार कर लेनी है, यानी कि क्या हमारा टाइटल रहेगा, क्या हमारा सब टाइटल रहेगा, क्या हमारा की पॉइंट्स रहेगा। उसके बाद हमने इस कंटेंट को अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर पब्लिश करनी है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके एआई द्वारा कंटेंट लिखवा सकते हैं, जिसे आप फ्रीली अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा और आप उस ब्लॉग के माध्यम से इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 100 पोस्ट करते हैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर एआई से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके, उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इस तरीके से अगर आप अपनी कंटेंट रिसर्च करते हैं और एआई से आप इस तरीके की कंटेंट को लिखवाते हैं और इन टूल्स की मदद से आप अगर उसे ह्यूमनाइज करके अपने ब्लॉग के ऊपर डालते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा। अगर आप 10 पोस्ट करते हैं जहाँ पे, वहाँ पे आप 5 इस तरीके के ब्लॉग पोस्ट अपने ब्लॉग के ऊपर डालें और उसकी प्रॉपर एसईओ कर दें, तो ये डेफिनेटली आपका ब्लॉग रैंक कर जाएगा, क्योंकि इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपली आपने उसकी बेसिक एसईओ करनी होगी। और आप बैकलिंक्स वगैरह किस तरीके से क्रिएट करें, एसईओ किस तरीके से करें, तो उसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाई हुई है। उन वीडियोज़ को देख के आप सीख सकते हैं। उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर के उस टाइप के वीडियोज़ को देख के प्रॉपर एसईओ सीख सकते हैं। और आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स किस तरीके से क्रिएट करनी है, फ्री में क्रिएट करनी है, वो भी आप सीख सकते हैं, जिससे कि आप अपने ब्लॉग के बैकलिंक्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपनी साइट की डीएपीए को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लॉग भी एक ऑथोरिटी ब्लॉग बन जाए, जो कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि अगर आप इन एआई टूल्स का यूज़ करके अपनी कंटेंट राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करनी चाहिए, प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए, जिससे कि आप एआई द्वारा लिखे गए कंटेंट को 100%
ह्यूमनाइज कर सकें और उसे फ्रीली आप अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर यूज़ कर सकें। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।